एपिसोड 61। आर्यन और सेजल कई देर तक वैसे ही खड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद आर्यन सेजल का हाथ पकड़ वही एक दीवार से टेक लगाकर नीचे फर्श पर अपने पैर फैलाकर बैठ जाता है। सेजल को भी वही पास में बैठने का इशारा करता है। सेजल, आप जाइए, कोई देख लेगा। आर्यन, तो देख लेने दो। सेजल वैसे ही खड़ी रहती है। जाइए ना। आर्यन सेजल को देख उसका हाथ पकड़ नीचे की तरफ खींचकर अपनी पैरों के ऊपर बैठा लेता है। सेजल घबराते हुए आर्यन को देखती है। सेजल खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, छोड़िए मुझे, कोई आ जाएगा। आर्यन सेजल के चारों तरफ अपनी बाहों की पकड़ मजबूत करते हुए, आने दो, वैसे रात के 12 बज रहे हैं, अब कौन आएगा। सेजल, आप घर जाइए, सुबह फार्म हाउस भी तो जाना है ना। आर्यन सेजल के चेहरे पर आ रही एक दो बालों की लटों को पीछे करते हुए, वो छोड़ो ये 12, आज तो तुम यहाँ आ गई। शादी में पहनने के लिए तो कोई शॉपिंग नहीं हुई, क्या पहनेंगे हम दोनों अपनी शादी में। नेपाल खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए, पहले छोड़िए। आर्यन मुस्कुराते हुए, तुम्हें लगता है तुम छूट जाओगी। सेजल आर्यन को देखती है तो आर्यन अपनी भौहें उचका देता है। सेजल मासूमियत से ना में सिर हिला देती है। सेजल भी अब अपनी कोशिश करना छोड़, ऋषभ भैया ने कल वहीं पर कुछ ड्रेस मंगवाई है। आर्यन, मैं सेलेक्ट करूंगा तुम्हारे लिए ड्रेस। सेजल हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन, दवाई लगा ली? 2-3 दिन से तो ध्यान ही नहीं रहा। सेजल हाँ, काजल भाभी ने लगा दी। आर्यन देखता है सेजल कुछ परेशान सी लग रही है। आर्यन सेजल के गालों पर हाथ रख, क्या हुआ। सेजल, वो आंटी ने मेरे लिए और काजल भाभी के लिए एक ड्रेस ली है। आंटी चाहती है वो परसों में सगाई में पहनूं। जार्थन, तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है। अगर पसंद नहीं है तो बता दो उन्हें, उन्हें बुरा नहीं लगेगा। सेजल, नहीं, ड्रेस तो बहुत प्यारी है। आर्यन, फिर क्या दिक्कत है। सेजल अपनी नजरें नीची कर, ऑफ शोल्डर गाउन है, नेट की छोटी सी हल्की बाजू है। आर्यन, हाय, कितनी खूबसूरत लगोगी। फिर इसने प्रॉब्लम क्या है। सेजल हिचकिचाते हुए, वो निशान। आर्यन मुस्कुराते हुए, अब तो ठीक भी हो गए, थोड़े बहुत है तो वो तुम लड़कियां छिपा लेती हो ना, मेकअप से तहे बोल देना, मेकअप वाली को छिपा देंगी। सेजल, पक्का छिप जाएंगे। आर्यन, बिल्कुल। सेजल, अब तो छोड़िए। आर्यन, पहले बोलो इधर बैठूंगी, अपने बगल की तरफ इशारा करते हुए। सेजल, हाँ। आर्यन सेजल को छोड़ता है तो सेजल उसके बगल में बैठ जाती है। आर्यन उसकी बाजू पकड़ उसकी उंगलियों में अपनी उंगली फंसा उसका थाम कर बैठ जाता है। सेजल भी आर्यन के कंधे पर सिर रख लेती है। आर्यन बातें करे जा रहा था तो सेजल सुनी जा रही थी। संजल को पता ही नहीं चला कब वो नींद की आगोश में चली गई। आर्यन ने जब देखा तो वो भी अपनी गर्दन पीछे दीवार पर टिका आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर में ही आर्यन को भी नींद आ जाती है। दोनों ऐसे ही एक दूसरे के सहारे सोए हुए थे। सुबह 5 बजे करीब सेजल की नींद खुलती है तो खुद को अलग जगह पाकर पहले तो वो प्रबरा जाती है। फिर उसकी नज़र आर्यन पर पड़ती है तो उसे रात की सारी बात याद आती है। उसके चेहरे पर आर्यन को देख स्माइल आ जाती है, पर उसे फिर आंटी की बात याद आती है। सेजल आर्यन को उठाती है। आर्यन सेजल को देख मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग। सेजल, आप जल्दी घर जाइए, किसी ने देख लिया। आर्यन, ठीक है, वैसे तो मन नहीं कर रहा, पर एक शर्त पर जाऊंगा। सेजल, क्या। आर्यन, रात को एक ही रूम में सोएंगे। सेजल, वो उसी वक्त देखेंगे, अभी आप जाइए। आर्यन उठकर खड़ा होते हुए, ठीक है, जाता हूँ। सेजल भी खड़ी होती है। आर्यन जल्दी से सेजल के गालों पर एक किस कर पीछे वाली सीढ़ियों की तरफ जाता है। सेजल अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर आर्यन को देखती है। आर्यन मुस्कुराते हुए फ्लाइंग किस कर एक आई विंक कर देता है। सेजल शर्माते हुए नजरें नीची कर लेती है। आर्यन सीढ़ियों से पीछे गेट पर जाकर ताला लगा कार में बैठ घर आ जाता है। इधर सेजल नीचे आती है तो अब तक कोई नहीं उठा था। वो सीधा बाथरूम में नहाने चली जाती है। दिन में सब फार्म हाउस के लिए निकले। अंश और विक्रम अलग कार से सेजल की दादी को लेकर फार्म हाउस पहुंचे। सेजल उन्हें देख बहुत खुश हुई। आर्यन दादी के पास बैठते हुए, दादी, अब तो आप खुश हो ना कि सेजल की शादी आप खुद देख पा रही हो। दादी बहुत ज्यादा खुश।
ऋषभ इतनी देर में आकर आर्यन से, सुन मैंने दुकान वाले को यही बुलवा लिया था, तो सब अपने लिए कपड़े ले रहे हैं, तू भी पसंद कर ले। आर्यन दादी को लेकर वहां पहुंचता है। सब अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट करते हैं, पर आर्यन को सेजल के लिए कुछ पसंद नहीं आता तो वो ऋषभ की मम्मी से परमिशन लेकर सेजल को मार्केट लेकर आता है। साथ में ऋषभ, काजल, अंश, विवेक और विक्रम भी जाते हैं। आर्यन सेजल की हर फंक्शन के हिसाब से अलग अलग ड्रेस दिलवाता है। सब यहाँ पर भी कुछ ड्रेसेज लेते हैं। सब रात तक ही वापस आते हैं। आर्यन भी अपने लिए सेजल की पसंद के कपड़े लेता है। कल दिन में सगाई थी, परसों हल्दी, फिर मेहंदी, संगीत और उसके नेक्स्ट डे शादी। अभी कोई रिश्तेदार नहीं आया था। आर्यन ने सिर्फ अपने मामा मामी को ही बुलाया था। रिश्तेदार के नाम पर बस वही थे आर्यन के, वो भी दूसरे शहर में रहते थे तो आर्यन की बात ही कम ही होती थी। बाकी बिजनेसमैन, जान पहचान वाले सबको शादी और सगाई वाले दिन ही बुलाया था। सभी वही बैठे बातचीत कर रहे थे, तभी आर्यन का फोन बजा। वो फोन लेकर एक साइड में आकर फोन सुनने लगा। उधर से कुछ बोला गया जिससे आर्यन के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। आर्यन, मुझे एक पल की खबर चाहिए, अगर और आदमियों की जरूरत हो तो लगा लेना, पर लापरवाही नहीं समझ। बोलकर फोन रख खुद को नॉर्मल कर सबके साथ आकर बैठ जाता है। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।